नमस्ते नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे, तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जो हम पिछली क्लास में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो अपना नियम क्या है देखते हैं। व्यंजन संधि में नियम: यदि स्पर्श व्यंजन का चा, ता, ता और पा, यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो, यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर का, चा, ता, ता और पा के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का आधा पंचमा अक्षर हो जाता है। यदि कोई भी अनुनासिक व्यंजन आता है तो जैसे का है, का वर्ग का पंचमा अक्षर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं तो हमें क्या आएगा, फिर समझ में आएगा। जैसे बाक प्लस मय, क्या हो गया? वाग्मय। ये क्या है? का वर्ग का पंचमा अक्षर इंगा। ठीक है, इसे हमें याद रखना है। का किस में बदल गया? अपने खुद ही के वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल गया। ठीक है, जैसे उत प्लस मत, उन्मत। ये क्या है? ता का अदना क्या है? पंचमा अक्षर। ठीक है, जैसे षड प्लस मास, षडमास। का इंगा में बदल गया, चाऊ में बदल गया, ता एड़ा में बदल जाएगा, ता ना में, और पा किस में बदल जाएगा? माँ में, अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, इसे हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अच प्लस नाच, क्या हो गया? अजनाश। और अप प्लस मय, अपमय। ठीक है, इसे हमें क्या करना है? याद रखना है। उत प्लस नयन, उन्नयन। ता का पंचमा अक्षर में परिवर्तित, आधा ना। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। उत प्लस मूलन, उन्मूलन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या कह रहा है? यदि ता के बाद, यदि ता के बाद जा, झा हो तो, ता के बाद जा और झा हो तो ता जा में बदल जाता है। यदि ता के बाद क्या हो? जा और झा हो तो ता किस में बदल जाता है? इस वाले जा में बदल जाता है। ठीक है, इसे हमें नियम को हमें याद रखना। नियम हमारे क्या हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ता के बाद जा और झा आए तो ता जा में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे सत प्लस जन, सज्जन। ता किस में बदल गया? जा में। जैसे विपत प्लस जाल, विपत जाल। जगत प्लस जननी, जगत जननी। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। उत प्लस झटिका, क्या हो गया? उज्झटिका। चलिए आगे अगला रूल देखते हैं, अगला नियम देखते हैं। यदि ता के बाद, ता के बाद टा और डा, ता के बाद क्या आए? टा और डा हो तो ता क्रमशः आधा टा और आधा डा में बदल जाता है। ये क्या है? हमारा शुद्ध व्यंजन। जब टा के बाद क्या हो? ता के बाद क्या हो? टा और डा, तो हम जो ता है वो किस में बदल जाएगा? आधा टा और आधा डा में। जैसे बृहत प्लस टीका, बृहत टीका। ये किस में बदल गया? आधे टा में। उत प्लस डयन, उड्डयन। ठीक है, इसे हमें क्या करना है? याद रखना है। चलिए अगला रूल देखते हैं, अपन अगला नियम देखते हैं व्यंजन संधि का। जैसे ता के बाद यदि हा हो तो, ता के बाद जब क्या आता है? यदि हा आता है तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। यदि ता के बाद हा आता है तो ता के स्थान पर क्या हो जाता है? दा, और हा के स्थान पर क्या हो जाता है? धा। ठीक है, ऐसे देखना। ता के बाद क्या आया है? हा, तो क्या हो गया? ये वाला धा। और यदि हा, ता के बाद वो हा, यहाँ ता और हा आया है तो क्या हो गया? दा। ठीक है, जैसे ए वाला रूल। ठीक है, इसे हमें क्या करना है? या ता के बाद हा आया है तो धा हो गया, और ता के बाद यदि दा आया है तो क्या हो गया? ता के बाद हा आया तो दा हो गया। ठीक है, ये वाला क्या है? अपना गलत है।
इस पर ध्यान नहीं देना है। जैसे तत् प्लस हित, तद्धित, उत प्लस हार, उद्धार, उत प्लस हत, उद्धत, उत प्लस हरण, उदाहरण। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कुछ और नियम व्यंजन संधि के। यदि ता के बाद सा हो तो, यदि क्या हो, ता के बाद सा हो तो ता का परिवर्तन किस में हो जाता है, चा में। और अगर सा हो तो किस में हो जाएगा, छा में। ता के बाद यदि क्या हो, ता के बाद यदि सा हो तो किस में हो जाएगा, चा में। और सा के बाद यदि छा हो तो चा के बाद चा और सा का छा हो जाता है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, और सत प्लस शास्त्र, सत्शास्त्र, उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट। ठीक है, हमें याद, यहाँ क्या हो गया, ता का चा हो गया और यहाँ सा के बाद क्या हो गया, छा। ये हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि अपनी कंप्लीट होती है। अब हम आगे क्या देखेंगे, विसर्ग संधि को देखते हैं। विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा। यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो, यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या होता है, यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन आ जाता है तो विसर्ग में जो भी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि का नियम। विसर्ग संधि का ये पहला नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बाद में छोटा आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ और प्रत्येक वर्ग का कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अथवा पांचवा वर्ण आए अथवा अंतःस्था व्यंजन, ये चारों हमारे क्या हैं, अंतःस्था व्यंजन, या रा, ला और वा आए एवं हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, ये नियम है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे हमें ध्यान में रखना है। चलिए उदाहरण देखेंगे अब हम। ठीक है, जैसे मन्हा प्लस अनुकूल, क्या हो गया, मनोकूल। ठीक है, ये क्या है, विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या आया है, छोटा आ, तो विसर्ग किसमें बदल गया, ओ में। ठीक है, इसे हमें याद रखना। जैसे मन्हा प्लस योग, मनोयोग। आगे और उदाहरण देखते हैं। अधा प्लस गति, अधोगति। मन्हा प्लस अभिलाषा, मनोभिलाषा। वयाह प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। मन्हा प्लस अभिराम, मनोअभिराम। तपः प्लस भूमि, तपोभूमि। यश प्लस द, क्या हो गया, यशोदा। परः प्लस अक्ष, परोक्ष। यश प्लस वर्धन, यशोवर्धन। वयम प्लस धन, वयोधन। मन्हा प्लस हर, मनोहर। ठीक है, उदाहरण को आप याद रखना। कुछ और उदाहरण है, जैसे तेजः प्लस मूर्ति, तेजो मूर्ति। सरह प्लस रूह, सरोरूह। सरह प्लस वर, सरोवर। पह प्लस धी, पयोधी। मन्हा प्लस वांछा, मनोवांछा। अधा प्लस वस्त्र, अधो वस्त्र। ठीक है, चलिए हम अगला रूल देखते हैं, अगला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग सा में और टा या ठा हो तो सा में ये वाला सा, इस सा को क्या करना है, याद रखना है। और ता या था हो तो इस वाले सा में बदल जाता है। ठीक है, इस नियम को हमें याद रखना है। जैसे अगर चा और छा हो तो ये वाला सा, ठीक है, और टा और ठा हो तो इस वाले सा को याद रखना, और ता और ठा हो तो इसमें बदल जाएगा। ठीक है, चलिए हम उदाहरण देखेंगे या विसर्ग संधि के। जैसे निह प्लस चय, निश्चय। यदि चा और छा हो तो इस वाले सा में परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे नमः प्लस ते, नमस्ते। निह प्लस छल, निश्छल। दु प्लस तर, दुस्तर। निह प्लस ठुर, निष्ठुर। जैसे और उदाहरण देखते हैं। मन्हा प्लस ताप, मनस्ताप। धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार। निह प्लस तेज, निस्तेज। निह प्लस तार, निस्तार। और मरु प्लस थल, मरुस्थल। ठीक है, चलिए हम और आगे और नियम देखते हैं विसर्ग संधि के। यदि विसर्ग के पहले
ई या ऊ विसर्ग के पहले क्या आता है? छोटे ई या छोटा ऊ हो तो का, खा, पा, फा के रहने पर विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग के पहले छोटे ई और छोटा ऊ हो तो का, खा, पा और फा के रहने पर विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, और देखते हैं उदाहरण क्या कहते हैं। दुह प्लस कर्म दुष्कर्म, निह प्लस कंठक निष्कंठक, निह प्लस कपट निष्कपट, वही प्लस कार बहिष्कार और दुह प्लस प्रकृति दुह प्रकृति। ठीक है, कुछ और उदाहरण है, इनको भी हम देख लेंगे। जैसे आवी प्लस कार आविष्कार, बी प्लस फल विषफल, नि प्लस प्राण निष्प्राण। ठीक है, चलिए अगला नियम क्या कहता है, अगले नियम को देखेंगे। यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले छोटा और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो और बाद में छोटा आ और बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ या तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या अंतःस्थ व्यंजन में से कोई हो तो विसर्ग का रा या अर, विसर्ग का रा या अर हो जाता है। ठीक है, चलिए हम उदाहरण देखेंगे। जैसे निह प्लस अर्थक, निह प्लस अर्थक निरर्थक, दुह प्लस जन दुर्जन, दुह प्लस आत्मा दुरात्मा और असी प्लस बाद क्या हो गया? आशीर्वाद। आगे देखते हैं। प्रदु प्लस भाव प्रदुभाव, निह प्लस यात निर्यात, निह प्लस मम निर्मम, आवी प्लस भाव आविर्भाव और यश प्लस वेद क्या हो गया? यज और वेद। ठीक है, आगे और भी उदाहरण हैं जो इनको हम पढ़ लेंगे। जैसे निह प्लस वर निर्बल, दु प्लस बल दुर्बल, बही प्लस मुख बहिर्मुख, दुह प्लस उह दुरूह, धनु प्लस विद्या धनुर्विद्या, निह प्लस धारणा निर्धारणा, नि प्लस धारणा निर्धारणा, यहाँ क्या है? निर्धारणा, दु प्लस उपयोग दुरुपयोग। ठीक है, चलिए आगे कुछ और नियम है, उनको भी हम देखते हैं। यदि विसर्ग के पूर्व छोटा आ हो तथा बाद में का या पा हो तो, यदि विसर्ग के पहले क्या हो? छोटा आ हो और बाद में का या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब विसर्ग के पहले छोटा आ होता है और बाद में क्या होता है? का और पा होता है तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो विसर्ग है वो ज्यों का त्यों होगा और जैसा लिखा है वैसा ही हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे प्रतः प्लस काल क्या हो गया? प्रतः काल ज्यों का त्यों, केवल किसको हटाना है? प्लस को हटाना है, बाकी ज्यों का त्यों लिखना है। अतः अंतः प्लस करण अंतःकरण, यहाँ क्या है? करण। ठीक है, अधः प्लस पतन अधःपतन, पया प्लस पान पयपान और रजः प्लस करण रजाकरण। ठीक है, इसे हमें याद रखना है। ओके, चलिए तो हम और भी नियम हैं, इनको भी देख लेंगे। यदि विसर्ग के बाद छोटा रा, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद क्या हो? रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा और उसके विसर्ग के पहले जो स्वर है वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। जैसे देखते हैं उदाहरण में क्या कहता है, देखते हैं। जैसे निह प्लस रोग, विसर्ग के पहले क्या हो? रा, ये क्या है? विसर्ग, और यहाँ क्या है? रा, तो हमारा पहले का स्वर क्या हो जाएगा? धीर। जैसे निरोग, निह प्लस रज नीरज, निह प्लस रस नीरस, निह प्लस रूज नीरुज। ठीक है, हमें ये याद रखना है। और देखते हैं विसर्ग संधि के कुछ अपवाद भी हैं जो हम उनको भी देख लेंगे। ये क्या है? अपवाद। जैसे नमः एवं पुर में विसर्ग का सा हो जाता है, जो नमः और पुर, नमः और पुरः, इसमें विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। ठीक है, नमः और पुरः, इसमें क्या हो जाएगा? विसर्ग का सा हो जाएगा। ठीक है, हमें याद रखना है।
जैसे नमः प्लस कार, नमस्कार, यहाँ क्या हो गया, सा विसर्ग का सा, और पुरः प्लस कार, पुरस्कार। ठीक है, ये थी अपनी विसर्ग संधि और व्यंजन संधि की क्लास। और चलिए हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग इस क्लास को रिवीजन करके आना और अपना ख्याल रखना। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।